Which of the following compound will not undergo azo coupling reaction with benzene diazonium chloride? Okay, तो पहले मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेती हूँ. ठीक है, इन पॉजिटिव, क्लियर, double bond N and Cl negative we are having over here like this. So this is benzene diazonium chloride. ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये लीजिए. क्लियर है पीपल? ओके ओके ओके. So which of the following compound will not undergo azo coupling with benzene diazonium chloride? चलिए देखिए, ये जो मेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इट्स अ बेंजीन डाइजोनियम आयन. ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है, एंड इट इज केपेबल ऑफ अटैकिंग ओनली वेरी रिएक्टिव रिंग्स. ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है एंड इट इज केपेबल ऑफ अटैकिंग ओनली एंड ओनली वेरी रिएक्टिव रिंग्स. सो द रिंग्स विद एक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूएंट्स आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट. ठीक है, सो ये जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, दोबारा बोलती हूँ, इट इज केपेबल ऑफ अटैकिंग ओनली वेरी रिएक्टिव रिंग्स. दैट मीन्स द रिंग्स विद द एक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूएंट्स. अब अगर मैं नाइट्रोबेंजीन के बारे में बात करूँ तो भाई नाइट्रोबेंजीन में दिस नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये तो डीएक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूएंट हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन सही है. नाइट्रोबेंजीन विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग, क्योंकि यहाँ NO2 की वजह से ये जो हमारी नाइट्रोबेंजीन की जो रिंग है ये डीएक्टिवेट हो जाती है. इट्स नॉट अ रिएक्टिव रिंग, दैट्स द मेन थिंग. ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ कि अगर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ में रिएक्शन शो करता है, एनिलीन के साथ में ये अगर रिएक्शन शो कर रहा है, तो बेटा जी मुझे यहाँ पर एजो कपलिंग, आई मीन टू से आई एम गोइंग टू गेट एन डाईएजो प्रोडक्ट विच लुक्स लाइक दिस. मुझे डाईएजो प्रोडक्ट मिलेगा जो कुछ ऐसा दिखेगा. मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगी, अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए इसके साथ में. अब जब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? एनी सोल के साथ रिएक्ट करेगा. जब ये एनी सोल के साथ रिएक्शन शो करेगा तब भी मुझे मेरा एजो कपलिंग रिएक्शन यहाँ देखने को मिलेगी और हमें यहाँ डाईएजो प्रोडक्ट अपना देखने को मिल जाएगा जो कुछ ऐसा दिखेगा. Because ये NH2 is an activating substituent, OCH3 is also an activating substituent. They do have lone pair of electrons on them. They are not going to withdraw the electron density from the benzene ring. Rather, they'll give it to benzene ring. ये देखो, ये मेरा फिनॉल है और यहाँ पर भी मुझको मेरा एजो कपलिंग रिएक्शन देखने को मिल गया है और ये एजो प्रोडक्ट्स हमको देखने को मिल गए हैं. क्लियर है? इसमें NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूएंट है, ये डीएक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूएंट है. दैट्स द मेन थिंग एंड दैट्स द मेन थिंग आई वांट टू टॉक ओवर है. अब मैम ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है वो आप हमें ज़रा थोड़ा सा ना ब्रीफ अप कर दो. तो मैकेनिज्म देखेंगे? श्योर. तो चलिए भाई, फिर मैकेनिज्म हम आपको दिखाते हैं. जैसे कि यहाँ पर मेरे पास में है ये बेंजीन डाइजोनियम आयन. ठीक है, ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा. इट्स 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 N पॉजिटिव ओवर है, ट्रिपल बॉन्ड N है मेरे पास यहाँ पर. अब जब मैं इसकी रिएक्शन सपोज करो फिनॉल के साथ में कर रही हूँ तो प्रोडक्ट मुझे कैसे मिलेगा? ये देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ शिफ्ट हो गए. ओके, इसको थोड़ा सा और मैं तरीके से यहाँ लिख दूँ. चलिए, ये और ये यहाँ है. ठीक है, सो नाउ दिस बॉन्ड शिफ्ट्स ओवर है एब्सोल्युटली एंड दिस इज़ गोइंग टू अटैक दिस नाइट्रोजन और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. सो देखिए किस तरह से हमारा प्रोडक्ट यहाँ आपको बनता हुआ नज़र आएगा. ये देखो, क्लियर है? देन ये नाइट्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये देखो ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा. हाँ जी मैम. तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज, ये देखिए, ओके,
यहाँ डबल बॉन्ड है एंड यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव आ गया हमारे पास में। यहाँ ये हाइड्रोजन था। एब्सोल्युटली राइट पीपल, समझ में आ रही हैं चीज़ें, आनी ज़रूरी हैं। अब हमारे पास जो क्लोराइड आयन था दैट इज़ गोइंग टू टेक अवे दिस पर्टिकुलर प्रोटोन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो गया और ये वापस से यहाँ चला गया। तो यहाँ देखो व्हाट वी आर एक्चुअली अप टू, -HCl करेंगे तो हमको हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अब आप देख लीजिए मिल चुका है, N डबल बॉन्ड N। क्लियर है? यस, एब्सोल्युटली। ये देखिए दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली हैविंग नाउ विद अस। ये और ये देखो, समझ में आ गई ये वाली बात? यस। तो इसी तरह से सारे बाकी के मैकेनिज्म्स होंगे। एंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ओवर हेयर इज नाइट्रोबेंजीन। द रीज़न इज़ कि नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये डीएक्टिवेट कर देगा हमारी बेंजीन रिंग को, तो हमारा ये जो कपलिंग रिएक्शन है फिर ये हो नहीं पाएगा। दैट्स द थिंग। ओके।